नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारत जैसे देश की आत्मा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर नागरिक का वोट उसकी आवाज है। लेकिन क्या होगा अगर यही आवाज चोरी हो जाए? आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाएंगे जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव हिलाने की कोशिश की है। वोट चोरी एक ऐसा आरोप जो आज देश की राजनीति में तूफान ला रहा है। 18 सितंबर 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक सनसनीखेज बयान दिया। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। वोट चोरी यह शब्द आजकल भारतीय राजनीति में गूंज रहा है, लेकिन आखिर यह माजरा है क्या? सरल शब्दों में कहें तो वोट चोरी का मतलब है मतदाता सूची में हेरफेर, जैसे कि वैध मतदाताओं के नाम हटाना, फर्जी मतदाताओं को जोड़ना या ऐसी तकनीकों का उपयोग करना जिसमें किसी खास पार्टी को फायदा हो। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है। 18 सितंबर 2025 को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग और इसके मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है जो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जा रहा है। खास तौर पर कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटों को कथित तौर पर सॉफ्टवेयर और गलत जानकारी का उपयोग करके हटाया गया। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। अगस्त 2024 से ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है वोटर अधिकार यात्रा, जो बिहार जैसे राज्यों में लोगों को मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ जागरूक करने के लिए शुरू की गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वोट चोरी का आरोप कोई नया नहीं है। भारतीय चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर के दावे पहले से भी सामने आ चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 वोटों की चोरी हुई, जिसके कारण बीजेपी को बेंगलुरु सेंट्रल सीट जीतने में मदद मिली। कांग्रेस का कहना है कि यह हेरफेर डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और गलत फोटो जैसे तरीकों से किया गया है। उदाहरण के लिए एक ही पते पर सैकड़ों मतदाताओं की पंजीकृति, उस नंबर 0 जैसे अवैध पते का उपयोग। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि हेरफेर केरल, कर्नाटक तक सीमित नहीं है। बिहार में भी, जहां 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने बीएसआईआर को चुनावी चोरी की साजिश करार दिया। उनके मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर और जमुई जैसे क्षेत्रों में एक ही पते पर 200 से अधिक मतदाताओं की पंजीकृत किया गया। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उनके वोटों को हटाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह एक ऐसा दावा है जो न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि सामाजिक न्याय के सवाल को भी उठाता है। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आपके अधिकारों की है। अगर आप इस मुद्दे पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक बयान नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि चुनाव आयोग और इसके मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए भी। राहुल गांधी ने ये कहा कि कर्नाटक के अलंद क्षेत्र में 6018 वोट को सॉफ्टवेयर और गलत जानकारी का उपयोग करके हटाया गया। यह हेरफेर कथित तौर पर केंद्रीकृत तरीके से किया गया, जिसमें कर्नाटक के बाहर से फोन और सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह हेरफेर कांग्रेस के गढ़ों को निशाना बनाकर किया गया। राहुल गांधी ने 3 विशिष्ट उदाहरण पेश किए, जैसे गोड़ाबाई, सूर्यकांत और नागराज, जहां फर्जी लॉगिन का उपयोग करके मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि यह हेरफेर व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक स्वचालित सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया, जो बूथ की पहली प्रविष्टि को चुनकर मतदाताओं को हटाता था। सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि राहुल गांधी को अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा, हमें अब आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है। यह पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं और यह रुकने वाला नहीं है। अब लोग खुलकर हमारा साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन चुनाव आयोग ने आवश्यक जानकारी जैसे आईपी लॉगिन, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स प्रदान करने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसा आरोप है जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा वादा किए गए हाइड्रोजन बम का हिस्सा नहीं थी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या आप भी इस हाइड्रोजन बम के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के अगले हिस्से को मिस न करें। राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने में न तो चुनाव आयोग और न ही बीजेपी पीछे रही। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को गलत और आधारहीन करार देते हुए कहा कि कोई भी मतदाता सूची से ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता और बिना प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए कोई नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अलंद में 2023 में कुछ असफल प्रयास किए गए थे और इसके लिए आयोग ने स्वयं एक एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए इसे विदेशी साजिश करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और उनकी हताशा उनके बयानों में दिख रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के दावों का समर्थन किया। सिद्धरामैया ने कहा कि आनंद का मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और अगर आयोग जानकारी साझा नहीं करता तो वह इस साजिश में शामिल माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आरोप सचमुच में आधारहीन है, जैसा कि बीजेपी और चुनाव आयोग दावा कर रहे हैं, या फिर यह एक गहरी साजिश है जिसे उजागर करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जान सके। वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा या आरोप नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर मतदाता सूची में हेरफेर सचमुच में हो रहा है तो यह न केवल एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को कमजोर करता है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज को भी चुप करता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। उनके मुताबिक युवा और आम नागरिक अब इस मुद्दे को समझ रहे हैं और वे इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को मिला समर्थन, इस बात का सबूत है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने एक वेबसाइट वोटचोरी.in लॉन्च की है जहां लोग वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। इस वेबसाइट पर लोग सबूत अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर,
या गायब वोटर लिस्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आरोप सही है? भारत का चुनाव आयोग, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करता है, वाकई में पक्षपात कर रहा है या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति है जिसका फायदा बीजेपी को कमजोर करना है? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है, खासकर तब जब राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम का खुलासा करेंगे। भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल है, लेकिन अगर इसकी नींव यानी वोट पर ही सवाल उठने लगे तो यह हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। वोट चोरी का मुद्दा आज भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जो अपने वोट की ताकत और अपनी ताकत पर विश्वास करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुद्दे को समझें, इस पर सवाल उठाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जागरूक रहें, सशक्त रहें। जय हिंद।